अच्छा, कभी सोचा है कि जब अचानक पूरा आसमान एक विशाल भूरी दीवार में बदल जाता है तो असल में क्या हो रहा होता है? ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि कमाल का विज्ञान है। आइए इस पूरी जानकारी को एक मजेदार रेसिपी की तरह समझते हैं कि आखिर ये रेगिस्तानी धूल भरी आंधियां बनती कैसे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उड़ती हुई धूल की इतनी ऊंची दीवार बनाने के लिए प्रकृति किन किन चीजों को आपस में मिलाती है। मान लीजिए कि कोई बहुत ही बढ़िया केक बनाना है, उसके लिए बिल्कुल सही मात्रा में आटा, चीनी और बेकिंग पाउडर चाहिए होता है। ठीक वैसे ही प्रकृति की इस विशाल आंधी वाली रेसिपी के लिए भी कुछ खास चीजों का होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इसकी पहली सामग्री क्या है। हमारी इस प्राकृतिक रेसिपी का पहला हिस्सा है हवा का विशाल इंजन। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये आंधियां बहुत ही तेज हवाओं से पैदा होती हैं, खास तौर पर उन हवाओं से जो गरज वाले तूफानों या थंडरस्टॉर्म के साथ आती हैं। जरा सोचिए कि किसी ने एक बहुत बड़ा शक्तिशाली इंडस्ट्रियल पंखा चालू कर दिया हो। बारिश वाले तूफान सिर्फ पानी नहीं लाते, वे अपने साथ वो प्रचंड ऊर्जा भी लाते हैं जो इस हवा वाले इंजन को स्टार्ट कर देती है। यही वो सबसे पहली और जरूरी ताकत है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, सूखी धरती और उड़ती धूल। जब ये तेज हवा जमीन से टकराती है तो क्या होता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर जमीन गीली है तो हवा कुछ नहीं कर पाएगी, भारी और चिपचिपी मिट्टी अपनी जगह से हिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर वो तेज हवा एकदम सूखे इलाके से टकराती है तो भाई ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूखे आटे के ढेर पर किसी ने जोर से फूंक मार दी हो। वो सूखी और हल्की धूल बड़े आराम से हवा में उड़ने लगती है। अब बारी है तीसरे हिस्से की, पौधों की प्राकृतिक ढाल। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमारी प्रकृति के पास खुद को बचाने का एक सुपर हीरो वाला कवच है, और वो है हमारे पेड़ पौधे। ये पौधे एक जाल की तरह काम करते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़कर रखती हैं और पत्तियां हवा की स्पीड को कम कर देती हैं। अब अगर ये पेड़ पौधे न हो तो सोचिए क्या होगा। धूल भरी आंधी आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही वहां का भूगोल भी ये तय करता है कि हवा इस धूल को बहाकर कहाँ ले जाएगी। अब देखते हैं कि ये पूरी रेसिपी एक साथ कैसे काम करती है और परफेक्ट आंधी कैसे बनती है। तो पूरी पहेली कुछ इस तरह सुलझती है। स्टेप 1, गरज वाले तूफान एक विशाल पंखे की तरह हवा का इंजन चालू करते हैं। स्टेप 2, वो तेज हवाएं एकदम सूखी जमीन से टकराती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूखे आटे पर हवा चल रही हो। और स्टेप 3, वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते जो उस धूल को रोक सकें, इसलिए धूल सीधे आसमान में जाकर एक विशाल दीवार बन जाती है। इसीलिए वहाँ के भूगोल और मौसम को समझना बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि ऐसी आंधी कब आ सकती है। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे जैसे दुनिया का मौसम बदल रहा है, सूखी जमीनें बढ़ती जा रही हैं और जंगल कम हो रहे हैं, तो क्या आंधी बनने की ये रेसिपी भविष्य में और भी खतरनाक हो जाएगी? जब हमारी प्राकृतिक ढालें यानी पेड़ पौधे कम हो जाएंगे और उड़ने के लिए ज्यादा सूखी मिट्टी मौजूद होगी, तो क्या ये तूफान और भी बड़े हो जाएंगे? हमारी धरती के सिस्टम में ये छोटे छोटे बदलाव कितना बड़े नतीजे ला सकते हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।